रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है नमक पारे। बहुत ही इजी टी टाइम स्नैक है, बहुत ही जल्द बन जाएगा और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिया है 3 कप मैदा, प्लेन फ्लोर है मेरे पास, और इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देना है। और अगर आप ज़ीरा ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप कैरम सीड्स, जिसे हम अजवाइन कहते हैं, वो भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ ही 2 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास मौजूद है घी, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ऑयल मत ऐड कीजिएगा, घी से हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे, इसलिए यहाँ पे आपने घी का ही इस्तेमाल करना होगा। अब इसके हमने अच्छा से मिक्सिंग कर लेने पहले, ठीक है। और पानी हमें एज़ रिक्वायर्ड चाहिए कि यानी जितना आटा गूंदते वक्त हमें पानी की ज़रूरत होती है उतना ही हम पानी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और इतना मिक्स कर लेंगे कि ये ऑयल, सॉल्ट, ये अच्छा सा ये सारा ये मैदे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और अच्छा सा मलते हैं इसको, और उतना मल देते हैं कि जैसे अगर हम इसको मुट्ठी बनाएं तो ये हमारी मुट्ठी बंद हो जाए। एक स्मूथ डो हमने रेडी करनी है और हार्ड फॉर्म में रेडी करनी है, बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना है इसको। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और साथ ऐसे इसको मसलते जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये देख लें एक स्मूथ फॉर्म में आ गया है। आपने उस वक्त तक इसको गूंदना जब तक कि एक स्मूथ फॉर्म में ना आ जाए। थोड़ा ज़रूरी नहीं कि आप कॉन्टीन्यूसली इसको गूंदते रहें, आप थोड़ा रेस्ट दे दें, जैसे मैंने भी किया है। ऐसे 2-3 मिनट का रेस्ट दिया है, फिर मैंने गूंदा है और ये देखें बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके हम जितने पार्ट करना चाहते हैं उतने पार्ट कर लेते हैं। और जैसे इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, हम 3 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसके हम बना के पेड़े, तो इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं, तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको कवर कर लेते हैं। और 30 मिनट के बाद फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस गाइड कर देंगे। प्रीवियस 30 मिनट्स हो चुके हैं, हम अपना काम शुरू करते हैं। एक पेड़ा उठाते हैं और इसको हम थोड़ा सा हाथों की मदद से फैला लेते हैं। और शेल्फ भी मैंने साफ़ कर ली है। थोड़ा सा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा भी डस्ट नहीं करेंगे। और इसको हम इसके ऊपर फैला के बेल लेते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेप का कोई इशू नहीं है, लंबी शेप में भी आप बेल सकते हैं, राउंड शेप में भी बेल सकते हैं। और अगर आपकी शेप भी ख़राब हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने तो इसकी कटिंग ही कर देनी है, हमें बहुत ज़्यादा गोल इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने इसको बेल लिया है। अब हमने किनारों के साथ थोड़ा सा ऐसे बेलने की मदद से प्रेस करके शेल्फ के साथ इसको ऐसे कर देना है। ये एक टिप है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमें ये रोटी है डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऐसे थोड़ा सा आप इस तरह बेलने की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा दें ताकि आपके किनारे चिपक जाएं शेल्फ के साथ ही, ऐसे। तो अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग। तो हमने काट ली, अब हम दूसरी साइड काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इस तरह हम सारी रोटी को काट लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हमने कर लिया। आप किसी भी शार्प चीज़ की मदद से आप इसको यहाँ से ऐसे इकट्ठा कर लें, अपने ये सारे नमक पारे को ऐसे। ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, ऐसे हम सेपरेट करते जाएंगे और प्लेट में थोड़ा सा आप डस्ट करें और इसके अंदर ऊपर रखते जाएं, ठीक है। ये देखें इजीली सेपरेट हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं पेश आएगी। ये देखिए, इसको भी हम इस तरह से शार्प चीज़ के साथ ऐसे सारा इकट्ठा कर लेंगे। तो भी हम एक प्लेट में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम है, एक डाल के चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा किस हद तक गर्म हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर ये फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका ऑयल बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने इतने ही ऑयल में ये सारे नमक पारे जो हमने रेडी किए हैं डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद
फ्लेम थोड़ा हम स्लो करेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाएं। अगर हमने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई किया तो ये ऊपर से फ़ौरन गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। ठीक है, इनको डालते ही हम फ्लेम थोड़ा कम कर देते हैं और अब इनको फ्राई होने देते हैं। ये देखें, ये लाइट गोल्डन कलर में आ चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं क्योंकि इनका कलर बाद में भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन हमने कर लिया इनको, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ठीक है, ये देखें, ये हम आपको इसके साउंड से अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितने क्रिस्पी रेडी हुए हैं। चलिए अब इसी तरह हम अपने बाकी सारे नमक पारे भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने बहुत जल्दी, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही सिंपली मज़ेदार से नमक पारे घर में ही रेडी कर लिए हैं। नमक पारे रेडी करते हुए कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। पहली बात ये कि डो आपने सख्त गूंदनी है। अगर नरम डो होगी तो आपके ये नमक पारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और दूसरा ये कि आपने डो के अंदर घी ही इस्तेमाल करना है। अगर आप डो के अंदर ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो भी इतने क्रिस्पी नहीं होंगे। और तीसरी बात ये कि अगर आप इनको जब बना लेते हैं और फ्राई करने से पहले ये जुड़ रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब इनको हम ऑयल में डालेंगे तो ये थोड़ी देर बाद सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं घबराना कि जुड़ रहे हैं आपस में और ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है, वो सेपरेट हो जाते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर आप ऑयल और घी मिक्स करके उसमें आप फ्राई करेंगे तो ये आपके क्रिस्पी भी बनेंगे और ऑयल की वजह से इन पर शाइनी भी आ जाएगी, क्योंकि घी से ये हमारे नमक पारे क्रिस्पी हो जाते हैं और ऑयल ऐड करने से इसमें शाइनिंग सी आ जाती है। यानी कि आधा घी डाल दें, आधा ऑयल डाल दें और फिर फ्राई करें तो आपके ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार नमक पारे रेडी हो जाएंगे। और इनको स्टोर करना चाहते हैं तो 1 महीने तक आप एयर टाइट कंटेनर में सेव भी कर सकते हैं और 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।